Hey guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to study sources of Constitution of India. भारत का संविधान बनाते समय वो टाइम के दुनिया के जो बेहतर कॉन्स्टिट्यूशंस थे उसमें से बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे प्रोविजंस हम लोग ने हमारे लिए लिए हैं। हम लोग ने उसे हमारे हिसाब से, हमारे देश के टर्म्स कंडीशंस के हिसाब से, जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स देख के, ओवरऑल देश का साइज देख के, अलग अलग कास्ट के लोग यहाँ पे रहते हैं या फिर अलग अलग सिचुएशंस हमारे देश में आगे जाके हो सकती है, उसके हिसाब से हम लोग ने उसमें नेसेसरी चेंजेस किए और एक ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट हमने बनाई है। सो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अभी देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है या महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको हमेशा यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पहले उन्होंने पूछा है। तो अभी भी ये जो पार्ट है इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन, तो ऐसे केस में भी सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक महत्वपूर्ण पार्ट आपके लिए हो जाता है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैवी होती है। अगर आप मुख्य परीक्षा आगे जाके दोगे तो जो राइटिंग वाला पार्ट होता है उसमें आपको इसको बहुत अच्छे से यूज करने मिल सकता है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हो तो उसमें ऐसे वाला पार्ट होता है। तो ऐसे में अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या लॉ से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसे आपको लिखने के लिए बोला जाता है तो ऐसे स्पेसिफिक टाइम के ये सारी जो चीजें हैं उसको आप सही ढंग से अगर यूज करते हो तो फिर आपके मार्क्स बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जीएस2 में आंसर राइटिंग में ये वाला जो पार्ट है वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इफ यू आर गिविंग एनी स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो अगर वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है तो भी आपका जो भी रिस्पेक्टिव पेपर होगा उसमें सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। माई सेल्फ किरण दोरगे, एंड यहां पे मैंने मेरे सारे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस लिखे हैं। ये पार्ट को स्टडी करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि वर्ल्ड में ऐसी कितनी कंट्रीज है जहां से हम लोग ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण फीचर्स को बोरो किया है या हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 11 कंट्रीज हैं। तो 11 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को यूज करके या उनमें से महत्वपूर्ण प्रोविजंस हम लोग ने लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको मैप के टर्म्स में भी देखेंगे और उसकी ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको इसकी ट्रिक पता है ना तो ये जो पार्ट है वो आप जिंदगी में नहीं भूलने। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये जो येलो वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी क्वेश्चन ये आता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हम लोग ने कौन से ऐसे फीचर्स है वो बोरो किए है कि नहीं। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। अभी एक चीज ध्यान में रखो, जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ना दैट इज फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक्चुअल में रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं। हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्रिक बनाते हैं सो दैट हमारा एग्जाम के लिए जो काम है वो हो जाए और जो फीचर्स हम लोग ने बोरो किए वो हम नहीं भूले। ठीक है, so this is only for understanding and representation purpose. so यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देश का लोकेशन आपने देख लिया है ना। so यूएसए स्टेटमेंट देखो, सबसे पहले प्रेसिडेंट नीड्स इंडिपेंडेंट रिव्यू फंड फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड जज। ये स्टेटमेंट हो गया। अभी ये स्टेटमेंट आपको इतना टाइम याद नहीं रहेगा, अभी ना इसके लिए मैं ट्रिक बताता हूं। ट्रिक देखो क्या है, आपके पास डोनाल्ड ट्रम्प साहब है, ठीक है ना, ही इज प्रेजेंटली प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी मान लो वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट है और जज है उनसे उनकी नहीं बन रही है, ठीक है, और वो चाहते कि उनको हटाना है उधर से। तो जब भी उनको हटाना है वो पोस्ट से, तो क्या हो रहा है, उनको एक फंड यूज करना पड़ रहा है। लेकिन जब भी वो लोगों का फंड यूज कर रहे हैं ना, तो ऐसे स्पेसिफिक केस में लोग उनसे रिव्यू मांग रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अपना इंडिपेंडेंट फंड बनाया और अभी देखो इसका रिव्यू वो दे या ना दे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना, तो ऐसा करके वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जज इनको रिमूव कर सकते हैं। स्टोरी याद हो गई? ओके, सो लेट्स रीड इट वन मोर टाइम। प्रेसिडेंट नीड्स इंडिपेंडेंट रिव्यू फंड फॉर द रिमूवल ऑफ अ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड जज। तो यहां पे देखो रेड वाला जो पोर्शन है प्रेसिडेंट, सो इंपीचमेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट, ये वाली जो बात है वो हम लोग ने यूएसए से ली है। इंडिपेंडेंट, हमारे देश की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, ये आपको पता है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे पास है। नेक्स्ट रिव्यू, रिव्यू वर्ड यूज करके हम क्या याद कर सकते हैं, जुडिशरी रिव्यू हमारे देश में है ना। सो दैट इज अ ड्यू प्रोसेस ऑफ अ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय अ लॉ। इसके ऊपर मैंने एक ब्यूटीफुल वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो हमारे पास जो जुडिशरी है वहां पे हम रिव्यू कर सकते हैं चीजों को। फंड से क्या आता है, फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो मतलब देखो ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज वर्ल्ड की अगर एक सुपर पावर है तो वो हमेशा अधिकारों के बारे में बात करते हैं। तो फंडामेंटल राइट ये जो चीज है वो कहां से आई है, यूएसए से आई है।
रिमूवल, तो हम लोग किसको हटा सकते हैं? ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देखो ना यहाँ पे जज वर्ड है, तो इससे आपको क्या पता चलेगा? देखो रिमूवल है और जज है, सो रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ये जो निकालने वाली जो बात है ना, वो भी हमने यूएसए से ली है। ऑफ अ प्रेजेंट, अभी देखो प्रेजेंट, सो प्रेजेंट, सो आइडिया ऑफ अ प्रीएम्बल, तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रीएम्बल है, उसकी जो आइडिया हमने ली है वो यूएसए से ली है ना। एक बहुत ब्यूटीफुल प्रस्तावना है हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसको हम लोग प्रीएम्बल बोलते हैं। एंड लास्ट इज जज, ठीक है ना। तो जज हो गया, प्रेसिडेंट दैट इज द आइडिया ऑफ अ प्रीएम्बल, एंड नेक्स्ट इज अ वाइस प्रेसिडेंट। सो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसकी भी जो रिक्वायरमेंट हमारे देश में जो हमने यूज की है, या जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो जो पद हम लोग ने बनाया है, वो भी यूएसए से हम लोग ने लिया है, ठीक है। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। प्रेसिडेंट से क्या होगा? इंपीचमेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट। इंडिपेंडेंट कौन है? जुडिशियरी। रिव्यू किसका कर सकते हैं? जुडिशियल रिव्यू। फंड से क्या होगा? फंडामेंटल राइट्स। रिमूव किसको करना है? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। प्रेजेंट से क्या आएगा? आइडिया ऑफ अ प्रीएम्बल। एंड वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो हम लोग ने कहां से ली है? यूएसए से ली है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है कनाडा, ठीक है। अभी कनाडा के लिए देखो क्या ट्रिक है। कैन आई नो फेड्स सेल फोन नंबर और जीमेल एड्रेस, ठीक है। तो फेड करके एक पर्सन है कोई, तो ठीक है, तो कोई तो पूछ रहा है कैन आई नो फेड्स सेल फोन नंबर और जीमेल एड्रेस, कुछ तो कांटेक्ट करना होगा भाई, है ना। तो कैन, ठीक है, कैन से आएगा कनाडा। आई नो एक्स्ट्रा वर्ड है फेड्स सेल फोन, है ना। फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन है ना हमारा, वी हैव अ फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, लेकिन फेडरेशन ये वर्ड नो वेयर इज रिटन इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एनीवेज, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, सी से क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा? सेंटर। बिकॉज फेडरल स्कीम वाज बोरोड फ्रॉम द एक्ट ऑफ 1935 एंड नॉट फ्रॉम कनाडा। तो आइडिया जो है वो तो लाइक 1935 के एक्ट से लिए, लेकिन फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर ये वाला जो पार्ट है वो हम लोग ने कनाडा से लिया है। जीमेल है ना, जीमेल, तो जीमेल से जी से क्या यूज कर सकते हो? स्टेट गवर्नर अपॉइंटमेंट बाय सेंटर। तो जो स्टेट में जितने भी गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं, वो वाला जो पार्ट है वो हम लोग ने कनाडा से बोरो किया है। एंड एड रेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो वर्ड है, सबसे पहला एड और उसके बाद रेस। एड से क्या आएगा? एडवाइजरी जुरिसडिक्शन बाय सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जुरिसडिक्शन है उसमें एक एडवाइजरी जुरिसडिक्शन भी होता है, तो वो हम लोग ने कनाडा से बारो किया है। एंड रिसीडरी पावर्स इन द सेंटर, ये वाला जो पार्ट है वो हम लोग ने कनाडा से लिया है, ठीक है। सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। क्या हो रहा है यहाँ पे, ओवरऑल अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? एक पर्सन है जिसको फेड का सेल फोन चाहिए या उसको कांटेक्ट करना है, तो क्या बोलेगा? कैन आई नो फेड्स सेल फोन नंबर और जीमेल एड्रेस। सो कैन से आएगा कनाडा, देश का नाम पता चल गया। आई नो इज एक्स्ट्रा वर्ड। फेड से आपको क्या पता चलेगा? फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेड को देखो मैंने कैपिटल से लेटर से लिखा है, तो जब भी कैपिटल लेटर से कोई भी चीज आप लिखते हो तो वो एक स्ट्रॉन्ग होता है ना, स्ट्रॉन्ग एक कमांड पोजीशन होती है। फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। सी से क्या आएगा? सेंटर। अभी यहाँ पे फेडरल स्कीम जो है वो हम लोग ने 1935 के एक्ट से बोरो किया है, नॉट फ्रॉम कनाडा, लेकिन फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर ये हम लोग ने कनाडा से लिया है। जीमेल स्टेट गवर्नर अपॉइंटेड बाय सेंटर, जीमेल, जी से गवर्नर। एड एंड रेस, एड से क्या आएगा? एडवाइजरी जुरिसडिक्शन कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट। रिसीडरी पावर्स किधर होती है? सेंटर के पास, ठीक है। आई होप यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से महत्वपूर्ण चीजें हम लोग ने ली है वो हम लोग ने डिस्कस किया। एक बार देखो यूएसए, ये जो येलो वाला पोर्शन, और नेक्स्ट है आपके पास कनाडा। अभी देखते हैं जो यूरोप है ना, तो यूरोप के जो कंट्रीज है वहां से हम लोग ने कौन सी चीजें ली है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग आयरलैंड। तो आयरलैंड का आपको लोकेशन मालूम होना चाहिए। देखो ये आयरलैंड, और ये जो पिंक वाला पोर्शन है ना, लाइट पिंक, ये यूके है। अभी यूके में और कौन सी कंट्रीज आती है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। हैव अ पेशेंस। सो यहाँ पे देखो ये आपके पास आयरलैंड है, तो आयरलैंड, ठीक है। अभी इसमें से कौन सी ट्रिक आपको पता चल सकती है? राज एंड एकताज डीपी नंबर 1, ठीक है। राज और एकता ये दो फ्रेंड्स है। अभी उन्होंने क्या किया? उन्होंने फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर अपना एक डीपी अपलोड किया। तो जब भी वो डीपी के ऊपर एक उनके दूसरे कोई तो फ्रेंड है, उन्होंने कमेंट किया यूर डीपी इज अ नंबर 1, ठीक है। तो राज एंड एकताज डीपी नंबर 1, ठीक है। सो डीपी से आएगा आपका डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ अ स्टेट पॉलिसी, एक वेलफेयर स्टेट के बारे में बात कर रहा है। राज नंबर, ठीक है ना, राज नंबर है ना, तो नो भी है आपके पास, एनओ। सो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा में हमें पता है कि मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, कुछ डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं आपके पास, है ना, तो इलेक्शन से भी होता है और कुछ लोगों को नॉमिनेट भी किया जाता है। एकता है ना, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट। तो रिमूवल हम लोग किधर से देख रहे हैं? इंपीचमेंट यूएसए से, लेकिन इलेक्ट कैसे करना है प्रेसिडेंट को?
इसकी जो मेथड है वो एकता, ये वर्ड से आप याद करोगे, एंड आई स्टैंड्स फॉर आयरलैंड, ठीक है। सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। क्या हो गया, राज और एकता ने अपनी एक डीपी अपलोड की, कहां पे अपलोड की, फेसबुक पे अपलोड की या फिर उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड की। एक पर्सन उसके ऊपर कमेंट करता है, कमेंट क्या करता है, योर डीपी इज अ नंबर 1, ठीक है। तो राज क्या आएगा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। एकता ने क्या किया, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। आई से आयरलैंड, ओके। यूके, अभी देखो यूके से क्या होता है, इसका एक पहले मैप देख लो छोटा सा, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम अगर आप देखते हो ना, तो यूनाइटेड किंगडम में ये 4 पोर्शन आते हैं। आयरलैंड तो नीचे है, लेकिन ये नदर्न आयरलैंड है, उसके बाद स्कॉटलैंड है, उसके बाद इंग्लैंड है और उसके बाद वेल्स है। ये 4 चीजें मिलके आपका बनता है यूनाइटेड किंगडम। सो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नदर्न आयरलैंड। तो यहां पे देखते हैं यूके से हम लोग ने कौन सी चीजें ली है या फिर ब्रिटेन से हम लोग ने कौन सी चीज ली है। अभी देखो, अभी मान लो आपका एक दोस्त है, ठीक है, या फिर आप हो, आपका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप होने से क्या होते हो, आप पागल हो जाते हो, है ना। तो सिंगल बन गए आप, तो सिंगल का ब्रेकअप इज अ कॉम्प्लेक्स लॉ। तो जब भी आप अपने दोस्त से बात करते हो या आप अपनी थॉट्स दोस्त से शेयर करते हो, ठीक है ना, तो ऐसे स्पेसिफिक केस में सामने वाला भी बोलता है क्या कॉम्प्लेक्स लॉ है यार, इसका समझ में ही नहीं आता कौन क्या कर रहा है ना। सिंगल का ब्रेकअप इज अ कॉम्प्लेक्स लॉ, सिंगल का ब्रेकअप इज अ कॉम्प्लेक्स लॉ। तो सिंगल से क्या आएगा, सिंगल सिटीजनशिप। हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है ना, क्योंकि आप भारतीय हो। नेक्स्ट है ब्रेकअप क्या है, बाइकैमरलिज्म है ना, आपके पास लोकसभा है, राज्यसभा है, ब्रेकअप से क्या होगा, बाइकैमरलिज्म। कैग कॉम्प्लेक्स से आएगा कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। लॉ से आएगा लॉ मेकिंग प्रोसीजर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना। तो यूके में हमेशा लोग बोलते हैं कि सबको इक्वल दर्जा दो, एंड लॉ पहले बनाओ, लॉ मेकिंग प्रोसीजर किससे लेनी है, एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये जो चीजें वो आपने यूके से ली है। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। आप सिंगल हो गए क्योंकि आपका ब्रेकअप हो गया, तो इसकी वजह से आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स लॉ की तरह हो गया। तो सिंगल से आएगा सिंगल सिटीजनशिप, ब्रेकअप, बाइकैमरलिज्म, कॉम्प्लेक्स, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, लॉ मेकिंग प्रोसीजर एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। अभी देखो ये तो हो गया आपका यूके का, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको पिंक वाला पोर्शन, यहां से आपने ये चीज ली। अभी नेक्स्ट देखते हैं जर्मनी। सबसे पहले जर्मनी ढूंढो, किधर है जर्मनी। देखो ये मैं जो सिखा रहा हूं इससे आपका थोड़ा सा मैपिंग भी हो रहा है, आजू बाजू के देश भी आपके दिमाग में फिक्स हो रहा है। देखो यहाँ पे आपके पास जर्मनी है, बाजू में पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड। देखो यहाँ पे आप चाहते हो शादी के बाद जाना या ऐसे ही घूमने जाना, है ना। उसके बाद लग्जमबर्ग है आपके पास, फ्रांस है। तो हमारे काम की कौन सी चीज है, जर्मनी, फ्रांस, ये हमें पता होना चाहिए। और ऊपर देखो यहाँ पे रशिया है, और यहाँ पे ये 3 देश है, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। यहाँ पे आपके पास एक ब्यूटीफुल कंट्री आइसलैंड। एनीवेज ये जो ओवरऑल मैप है नॉट अप टू स्केल, ठीक है। अभी देखो जर्मनी से आप क्या सीख सकते हो। जर्मनी में किसका दबदबा था, हिटलर का था। तो हिटलर हमेशा क्या करता था, लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स है उसको ऐसा लगता था कि उसके खिलाफ कोई भी बात नहीं कर पाया। उसके खिलाफ लाइक मीडिया को भी उसने कंट्रोल करके रखा था। उसने क्या किया था, फंडामेंटल राइट जो है उसको सस्पेंड कर दिया, चाहिए ही नहीं भाई, जो मैं बोलूंगा वही सही, ठीक है। तो जर्मनी, हिटलर से आप क्या ले सकते हो, सस्पेंशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट है फ्रांस देखो बाजू में। तो फ्रांस अगर आप देखते हो ना, तो यहाँ पे ना ओपन माइंडेड लोग है, ठीक है ना, मतलब ओपनली वो कोई भी चीज कर लेंगे, बोल सकते, हंस सकते, जो भी है। तो फ्रांस से हम लोग ने क्या लिया, रिपब्लिक की आइडिया ली, रिपब्लिक, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी इन अ प्रीएम्बल, है ना। तो भारत का जो प्रीएम्बल है उसमें हम लोग ने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी लिया है। तो प्रीएम्बल क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक republic and to secure to its all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, है ना। ऐसा एक ओवरऑल आपके पास प्रीएम्बल है। तो उसमें ये जो सारे वर्ड्स है वो आपको दिखने वाले हैं। प्रीएम्बल को किस तरह से याद करते हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जिंदगी में आप प्रीएम्बल नहीं भूलोगे, मार्क माय वर्ड्स। जितने भी बच्चों को मैंने अभी तक पढ़ा है ना, सबका रट्टा होता है। तो प्रीएम्बल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए वो कभी गलत नहीं करते, ठीक है। एक इंटरव्यू हुआ था, हमारे एक IRS फ्रेंड है, तो उनको पूछा था कि प्रीएम्बल बोल के बताओ, ठीक है ना। ऐसा पूछ सकते हैं ना, लाइक इंटरव्यू में प्रीएम्बल बोल के बताओ। उन्होंने 3-4 लाइन बोली, उनको समझ गया कि उनको आता है। एनीवेज, तो दैट इज द कॉन्फिडेंस। सो नेक्स्ट, फ्रांस तो हो गया, ओपन माइंडेड लोग होते। तो रिपब्लिक, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी इन प्रीएम्बल। नेक्स्ट है रशिया देखो बाजू में, ठीक है। तो अलग से रशिया के लिए मैंने मैप नहीं बनाया, बाजू में ही है। तो रशिया मतलब वो टाइम का USSR, ठीक है ना। सो
रशिया में लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट तो आपको सब कुछ दे रहा है, लेकिन बीइंग अ सिटीजन आप क्या करोगे, आपकी भी तो कुछ ड्यूटीज होती है कि नहीं, सो फंडामेंटल ड्यूटीज। और उसके बाद ये लोग जस्टिस के बारे में बात करते हैं, न्याय सबको मिलना चाहिए। तो न्याय कौन से तरीके से मिलना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। तो जो हमने प्रीएमएल में लिखा है, एंड उसके बाद जो 5 साल की जो योजना है, पंचवार्षिक योजना, जो हम लोग एज एक वेलफेयर स्टेट हम लोग ने किया है, ठीक है ना, 5-5 साल के बाद जो है फर्स्ट पंचवार्षिक योजना, सेकंड पंचवार्षिक योजना, ये जो पार्ट है ना, ये हम लोग ने रशिया से लिया है, ठीक है ना। सो आइडियल्स ऑफ जस्टिस हम लोग बोलते हैं ना प्रीएम्बल में, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये वाला जो प्रीएम्बल वाला पार्ट है वो हम लोग ने कहां से लिया है, हम लोग ने रशिया से लिया है। नेक्स्ट पार्ट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कैसे हम लोग भूल सकते हैं, हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये जो बना था, इससे हम लोग ने बहुत सारी चीजों को यूज किया है। सबसे पहला है फेडरल स्कीम, ठीक है, फेडरल स्कीम में हम लोग ने यूज किया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये जो चीजें हम लोग ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली है। जुडिशियरी, ये वाली बात भी हम लोग ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली है। पब्लिक सर्विस कमीशंस, है ना, क्योंकि सिविल सर्विसेज वो टाइम के पे एग्जाम्स होती थी। अगर आप देखते हो तो कंपनी का जो रूल था वहां पे भी सिविल सर्विसेज की एग्जाम होती थी। उसके बाद जब डायरेक्टली ब्रिटेन गवर्नमेंट ने एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में फॉर्म करने की बात की, लाइक 1858 के बाद, ठीक है, तो वहां पे भी एक पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात हो रही थी। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन, अगर इमरजेंसी कोई अगर सिचुएशन आती है तो ऐसे स्पेसिफिक केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को यूज किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो ओवरऑल ब्रिटिश लोगों ने जो राज किया था तो वो क्यों किया था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग था, समझ रहे आप। तो ये हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप, ठीक है। अभी इसको किस तरह से याद करोगे, उन्होंने क्या बोला है, एक ओवरऑल फेडरल स्कीम आपके पास होनी चाहिए, और फेडरल जब भी स्ट्रक्चर होता है तो अंदर आपके पास स्टेट्स भी होते हैं, तो स्टेट में एक ऑफिस ऑफ गवर्नर होता है, ठीक है। अभी सही ढंग से अगर आपको कायदे को चलाना है या कायदा बनाना है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास जुडिशियरी होनी चाहिए। आपके पास अगर जुडिशियरी है लेकिन एग्जीक्यूटिव भी तो होना चाहिए, सो पब्लिक सर्विस कमीशन इसमें आ गई। उसके बाद अगर कोई दिक्कत कर देता है, देखो ना 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ था, तो लाइक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आई थी, इस तरह से आप उसको याद करो। तो इमरजेंसी वाला जो पार्ट है वो भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से मिलता है, एंड सही ढंग से उन्होंने एडमिनिस्टर करके रखा था अपने देश को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आपने ये चीजें ली है। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद जापान। तो ऑस्ट्रेलिया और जापान से आपने कौन सी चीज ली है, देखो ये आपके पास ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाजू में एक न्यूजीलैंड है, उसके बाद पपुआ न्यू गिनिया, इंडोनेशिया, ये सारी चीजें, और यहाँ पे आपके पास है ब्यूटीफुल इंडियन ओशन। अभी देखो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया देखते हो ना आप, तो दुनिया से थोड़ा सा दूर पे वो कॉन्टिनेंट है ना। तो अगर दुनिया से अगर वो दूर है तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण चीज हो जाती है, दैट इज अ ट्रेड, व्यापार उनके लिए एक महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो व्यापार अगर करना है तो वो क्या करते हैं, दूसरे जो देश है उनके साथ ज्वाइंट सिटिंग करते हैं, उनके साथ टेबल के ऊपर बैठ के बात करते हैं, और जब भी व्यापार के लिए वो टेबल के ऊपर बैठ के ज्वाइंट सिटिंग करते हैं तो वो टाइम वो लिस्ट भी बनाते हैं कि कौन सी चीजों का व्यापार करना है या नहीं करना है। गॉट द स्टोरी। सो ट्रेड में ज्वाइंट सिटिंग करके लिस्ट बनाओ, दैट इज अ स्टेटमेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए। सो देखो यहाँ पे ट्रेड, सो फ्रीडम ऑफ अ ट्रेड एंड कॉमर्स है ना, तो फ्रीडम ऑफ अ ट्रेड एंड कॉमर्स ये चीज आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगी। उसके बाद ज्वाइंट सिटिंग, सो आर्टिकल 108 आपके पास, सो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस, तो अगर कोई चीज के ऊपर अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा है सो वहां पे ज्वाइंट सिटिंग होती है, अपने देश में होती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, आर्टिकल 108। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ अ कॉन्करेंट लिस्ट है ना, आपके पास यूनियन लिस्ट होता है, आपके पास स्टेट लिस्ट होता है, आपके पास कॉन्करेंट लिस्ट होता है ना। तो ये सारी जो लिस्ट है उसमें से जो कॉन्करेंट लिस्ट वाला जो पार्ट है वो हम लोग ने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। क्या है, ऑस्ट्रेलिया एक दूर वाला कॉन्टिनेंट है, तो उनके लिए ट्रेड महत्वपूर्ण हो जाता है, तो वो दूसरे देशों के साथ ज्वाइंट सिटिंग करता है जहां पे वो लोग लिस्ट बनाते हैं। तो ट्रेड से आएगा फ्रीडम ऑफ अ ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्टिकल 108 के हिसाब से ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस, एंड उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ अ कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट देखो जापान है ना, जापान एक ब्यूटीफुल आइलैंड है, यहाँ पे देखो ना कितने सारे, 1 2 3 4, क्यूशो, शिकोकू, होन्शु, होइकाइडो है ना, और उनकी कैपिटल देखो टोक्यो इधर है। अभी देखो जापान से आप कौन सी चीजें कर सकते हो, आपको पता है जापानीज लोग जो होते हैं ना वो स्ट्रिक्टली लॉ फॉलो करते हैं, लॉ कभी ब्रेक नहीं करते। वो एक ऐसा माना जाता है कि जापानीज पीपल जो होते हैं ना वो स्ट्रिक्ट होते हैं अपने काम में, ठीक है, और एक मेहनती लोग भी होते हैं। और ये कब हो सकता है, जब भी कायदे ने बनाई हुई या लॉ के हिसाब से बनाई हुई प्रोसीजर को जब भी वो फॉलो करेंगे। सो जापान प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये जो चीज है वो हम लोग ने कहां से ली है, जापान से ली है, ठीक है। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। जापान से क्या लिया आपने, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एस्टैब्लिश्ड वर्ड महत्वपूर्ण है क्योंकि जापानीज लोग जो है वो सही ढंग से प्रोसीजर को फॉलो करते हैं।
उसके बाद साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लिए एक स्टोरी बताना चाहूंगा मैं आपको कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका देखो, यहाँ पे आपके पास साउथ अफ्रीका है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो सबसे एंड वाला पोर्शन है वहां पे आपको साउथ अफ्रीका दिखाई देगा। सो यहाँ पे देखो, साउथ अफ्रीका ने अभी तक क्रिकेट का वर्ल्ड कप नहीं जीता है। नो क्रिकेट वर्ल्ड कप विन, ठीक है। तो अगर कोई क्रिकेट का वर्ल्ड कप नहीं जीत रहा है तो क्या करना पड़ता है उनको, जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना उसमें वो अमेंडमेंट कर रहे हैं, या फिर जो मेंबर्स है उनको अमेंडमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं और उसके बाद नए नए लोगों को रिक्रूट भी करते जा रहे हैं। तो ये स्टोरी है, इससे आप साउथ अफ्रीका को याद कर सकते हो, ठीक है। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। नो क्रिकेट वर्ल्ड कप विन। सो हमारे देश में जो अमेंडमेंट वाला पोर्शन है, अमेंडमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट हम लोगों ने कहा से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है। इलेक्शन ऑफ अ मेंबर्स ऑफ अ राज्यसभा, तो राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है लोगों का या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का, तो उसकी जो ओवरऑल प्रोसीजर है या जो चीज है वो हम लोगों ने कहा से लिए, साउथ अफ्रीका से लिए, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका नो क्रिकेट वर्ल्ड कप विन, अमेंडमेंट एंड इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहां पे देखो, जितना भी मैंने आपको स्लाइड्स में पढ़ाया ना वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस करके रखा है। तो जब भी मैंने मेरे नोट्स प्रिपेयर किए हैं वो टाइम पे वो सारी चीजें मैंने लिखी है। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा, इफ आई कैन राइट ऑल द थिंग्स, ठीक है, और ये मैंने सिखाया भी होगा, है कि नहीं। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना तब तक आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। ऐसे ही देख के छोड़ोगे, यस एमसीक्यू टिक करके आओगे, लेकिन जब भी राइटिंग वाला पार्ट होगा तो वो टाइम पे क्या करोगे, है ना। तो एक बार जो भी आपने पॉलिटी का फोल्डर बना है वहां पे आप ये सारी चीजें अच्छे से लिख दो, सो दैट फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अभी तक जितना भी पढ़ा एक बार उसको फाइनली देख लेते एकदम रैपिड फायर वे में 1-1.5 मिनट के अंदर, और उसके बाद हम लोग ये सेशन खत्म करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 फीचर्स कौन से लिए, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, वरिष्ठ वाला जो पार्ट है वो हम लोग ने ब्रिटेन से लिया है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैमरलिज्म, ठीक है। वहां पे देखो कुछ कुछ चीजें ना एक आध दूसरा मिस हुआ होगा, तो इसके लिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उससे आपका काम बन जाएगा, क्योंकि सब कुछ हम लोग ट्रिक में नहीं याद कर सकते ना। 98% 99% चीजें याद हो जाती है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इंपीचमेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी चीजें ली है आपने, डीपीएसपी को लिया है, नॉमिनेशन ऑफ अ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड मेथड्स ऑफ अ इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट, ठीक है। एनीवेज, नेक्स्ट कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग of a residuary powers in the center, appointment of state governors by center, advisory jurisdiction of Supreme Court. ऑस्ट्रियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया आपने, अभी अभी देखा, देखो, कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ अ ट्रेड, कॉमर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ अ 2 हाउसेस ऑफ अ पार्लियामेंट, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन वो टाइम का यूएसएसआर, नाउ रशिया, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन प्रीएम्बल। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी चीजें ली है आपने, रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी इन प्रीएम्बल। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी चीजें ली है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्रिकेट वाला सीन। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी चीज ली है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हम लोग ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरे देशों से बोरो की हुई है। सो आई होप अभी हम लोग ने जो भी ट्रिक्स देखी, जो भी डिस्कशन किया, वो आपको सही ढंग से समझा है। So this is all about this video. Stay connected with us. Do like, share and subscribe for more awesome content. ये मेरा YouTube चैनल का लिंक है, ये मेरा Facebook है और ये मेरा Instagram अकाउंट का लिंक है। So अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।